राधे राधे। सभी भगवत प्रेमियों को हमारी तरफ से जय सिया राम, राधे श्याम। और आप सभी कैसे हैं? तो आज जिसके मन का भाव सच्चा है उसका हर काम अच्छा होता है। जो मन से सच्चा होता है उसका हर काम, हर परिस्थिति उसके जीवन में अच्छी आती है। तो एक छोटी सी कथा है, आप सभी को श्रवण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। एक व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, जो जयपुर में रहा करते थे। तो एक बार उनका रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ अपनी 400 गज की ज़मीन लेकर के एक मकान बनवाया। और उस मकान को जब खरीदा तो देखा कि उस मकान के पीछे एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे आम थे। तो उनकी जो वाइफ थी उनको आम बहुत पसंद हुआ करते थे। तो इसी कारण से उन्होंने उस मकान को खरीद लिया। तो कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ रहते हुए तो कुछ लोगों ने कहा, आप ऐसा है कि किसी वास्तु विशेषज्ञ को थोड़ा दिखा दीजिए। तो उनके सभी दोस्तों ने जब ऐसा कहा तो बताया कि दिल्ली में एक वास्तु विशेषज्ञ रहते हैं, आप उनको बुला लीजिए और अपने मकान के वास्तु दोष जो भी हों उनको दिखा दीजिए। तो वह सज्जन व्यक्ति बोले, वैसे ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। फिर एक दिन वो वास्तु विशेषज्ञ जो दिल्ली से आ रहे थे उनको लेने के लिए वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से उनको रिसीव किया। रिसीव करके अपनी गाड़ी में बैठा करके जब वो सज्जन व्यक्ति आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में उनको कुछ खिलाया पिलाया और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चला रहे थे। तो जो गाड़ी के अंदर वास्तु विशेषज्ञ व्यक्ति बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं देख रहा हूँ कि जो भी गाड़ी आ रही है वो आपको ओवरटेक करते हुए जा रही है, तो आप ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है कि शायद इनको कोई ज़रूरी काम होगा, इसकी वजह से मैं इनको निकलने दे रहा हूँ। तो ऐसा करते करते थोड़ा आगे से और बढ़े वो। तो जब आगे बढ़े तो थोड़ी गलियाँ आ गईं और जब गलियाँ आ गईं तो उन्होंने क्या देखा कि वो अपनी गाड़ी को चला रहे थे तो सामने से एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ जा रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लिया, रोक लिया और रोक करके थोड़ा इंतज़ार किया, वेट किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा बच्चा दौड़ता हुआ वहाँ से निकला उनकी गाड़ी के सामने होकर के। तो ये बात उनको थोड़ी समझ नहीं आ रही थी वास्तु विशेषज्ञ व्यक्ति को कि ये आपने गाड़ी रोक क्यों ली। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने गाड़ी इसलिए रोकी कि पहला बच्चा जब निकल रहा था खेलता हुआ तो हम भी बचपन में जब खेला करते थे तो जानते थे कि खेलते हैं बच्चे तो अकेले तो खेलते नहीं हैं, और भी साथ होते हैं। तो मैंने इसीलिए वेट किया कि कहीं दूसरा बच्चा जो है वो सामने से ना आ जाए, कहीं टकरा ना जाए मेरी गाड़ी से, इसलिए मैंने प्रतीक्षा की और दूसरे बच्चे को भी निकलने दिया। तो वह वास्तु विशेषज्ञ व्यक्ति जो थे वह उन सज्जन व्यक्ति को बहुत देखने लगे ध्यान से कि देखो कैसा व्यक्ति है ये, कितना इंतज़ार करता है, कैसा प्रेम करता है दूसरों से। फिर थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उनके गार्ड ने गेट ओपन किया, गाड़ी अंदर ली तो उन्होंने देखा कि 7-8 पक्षी जो है उस आम के वृक्ष से उड़ करके जा रहे थे। तो उन्होंने तभी अंदाज़ा लगाया कि इस आम के वृक्ष पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं चुरा करके आम खा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने जो साथ के दिल्ली से आए थे व्यक्ति उनको रोका कि आप गाड़ी में बैठे रहें, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं जिससे ये बच्चे जब चले जाएंगे, जब हम अंदर घर में प्रवेश करेंगे। तो क्योंकि ये जो बच्चे हैं आम जो खा रहे हैं चोरी करके खा रहे हैं, यदि हम तुरंत जाएंगे इनके पास तो ये कूदेंगे, किसी के लग जाएगी, इसलिए आप ऐसा है थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए। तो इस प्रकार जब उस वास्तु विशेषज्ञ व्यक्ति ने उनके बिहेव को नोटिस किया और कहा कि आपके यहाँ तो कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता आपके मकान में, तो उन्होंने एकदम डर गए, बोले कि क्या ऐसा हो गया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी। सज्जन व्यक्ति ने कहा। तो वास्तु विशेषज्ञ व्यक्ति ने कहा, नहीं आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपका व्यवहार ही ऐसा है कि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है, छोटी सी कहानी है लेकिन सार इसका मोरल जो है बहुत अच्छा है कि हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी देखना चाहिए, उनको भी नोटिस करना चाहिए। इसीलिए मेरा हर किसी व्यक्ति से
कहना यही है, आप अपनी खुशियाँ भी देखें, लेकिन साथ साथ दूसरे व्यक्तियों की खुशियों का भी आदर करें, सम्मान करें। इसी कथा के साथ राधे राधे।